इसके अलावा उनके पास कहने के लिए है भी नहीं कुछ। जिस तरीके से पूरे देश ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों को लेकर और उनकी जो गरीब कल्याण की योजना है, गारंटी की योजना है, और जो 100% पूरे देश में सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग, आयु के और सभी लोगों के लिए सभी क्षेत्रों को बराबर एक नजर से देखते हुए उनकी योजनाएं जो उसका लाभ मिल रहा है लोगों को स्वाभाविक रूप से, और पूरा देश कह रहा है फिर इस बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, तो इन्होंने इसको स्वीकारना कब तक, कल परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि मोदी मीडिया पोल है। वो गुस्से में ज्यादा है, और कल मैंने देखा है उनका बयान, और जिस तरीके से वो 295 को और मूसेवाले की गीत से जोड़ना, इस तरीके से बातें राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई नेता है तो निश्चित रूप से ये परिलक्षित करता है कि ये खीज और झुंझलाहट है। और मेरा तो ये कहना है, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और इस पूरे 7 चरणों के चुनाव में आखिरी दिन के मतदान तक एक देश में अस्थिरता का वातावरण उत्पन्न हो, इस दृष्टि से इनके जितने भी बयान आए हैं और जितने भी बातें ये बोलते हैं, भाई जहां ये जीतते हैं वहां का ईवीएम ठीक है। तेलंगाना में इनकी सरकार बनी, कर्नाटक में, और यहां भी छत्तीसगढ़ में जिन सीटों पर विधानसभा में विजय प्राप्त हुई, या पिछले बार सरकार में थे जब ये, और तो इस तरीके से राजस्थान में तो उस समय ईवीएम ठीक होता है। जब ये जहां पे जीतते हैं वहां पे ईवीएम ठीक होता है, लेकिन जहां पे पब्लिक इनको नकार देती है वहां पर ईवीएम पर दोष मढ़ देना, सीधे दोष मढ़ देते हैं, चुनाव आयोग पर दोष मढ़ देते हैं, सभी न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सभी पर दोष मढ़ देते हैं। जनता इन बातों को समझती है, अब इसलिए धीरे धीरे पूरे देश से सिमटते जा रहे हैं। सर, आपने संवैधानिक संस्थाओं की बात की। जयराम रमेश कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक जो काम किए हैं उस पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। नहीं, इनको अपने तरफ देखना चाहिए, थोड़ा सा अपने पार्टी की तरफ देखना चाहिए। और कालातीत में जब इनकी सरकारें रही हैं, और आजादी के बाद तो लगभग लंबे समय तक 5 दशक, 5.5 दशक तक इनकी सरकार रही है, तब देश को इन्होंने क्या दिया सिवाय भ्रष्टाचार के, अत्याचार के। और अब जब 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पारदर्शी सरकार पूरे देश को देखा, देशवासियों ने देखा है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, पारदर्शी सरकार क्या होती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेके चलने की भावना। और पूरे विश्व में आप देखिए आज हमारे देश का डंका बज रहा है। आर्थिक उन्नति का दर देख लीजिए आप, जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए, सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देख लीजिए, गरीबों के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं देख लीजिए। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए, वो अपनी खीज में कुछ भी बोलेंगे किसी भी संस्था, संवैधानिक संस्थाओं पे। जब मैंने कहा ना, जब वो हार की तरफ बढ़ेंगे तब उनको सब कुछ खराब लगने लगता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।